जय गुरुदेव। 29 जून सन 2002। जब मैं ध्यान में बैठा तो फुलवारी, फूल, छोटे बड़े वृक्ष, छोटे मोटे पहाड़, मैदान, सूखे सूने पहाड़ आदि ये सब मैं सैकड़ों हजारों मीलों की दूरी तक देख रहा था। वह सब समाप्त हो गए तो क्या देखता हूँ कि हजारों मीलों तक कोई सोने के बहुत बड़े बड़े अजीब किस्म के सोने और मणियों के मुकुट लगाए खड़े हैं। उनके मुंह मेरी तरफ और मेरे से 8-10 फीट के फासले से लेकर हजारों मील लंबे चौड़े मैदान में खड़े हैं। मैदान खचाखच भरा हुआ, वाकई में कहीं एक सुई की नोक रखने की जगह नहीं है। उनके चेहरे विशेष मुकुटों से ढके थे। वस्त्र पीतांबर रंग जैसे थे, पर मुझे तो चमकदार सोने के जैसे लगे थे। आवाज आई, ये सभी कृष्ण हैं। यह सीन और सीनों की तरह क्षण भर में समाप्त नहीं हुए। मैं बहुत देर तक इन्हें देखता रहा। स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा भी था कि तुम एक कृष्ण की बात करते हो, वहां तो करोड़ों कृष्ण हैं। वह सीन समाप्त हो गया। फिर समतल पृथ्वी है, हजारों मीलों तक खेती खड़ी है, जो 8 इंच से अधिक बड़ी नहीं है। खेती की विशेषता क्या? वो यह है कि सभी पत्तियां अति चमकदार सोने की थी। उन सभी पत्तियों में अति सुंदर चमक थी। पूरी पृथ्वी हजारों मीलों तक जगमगा रही थी। पृथ्वी पर एक सुई की नोक के बराबर भी जगह खाली नहीं थी। यह सीन भी काफी देर तक रहा और खूब दिल भर कर मैंने देखा। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावे भव सागर पार। उनके एक कण का भी गुणगान करने वाला कोई नहीं। ये वो विद्या है जिसको पढ़ने के लिए न स्कूल की जरूरत न कॉलेज की। फिर ये सब समाप्त होने पर फूलों के बगीचे, पृथ्वी ऐसी दिख रही थी जैसे गलीचा गूंथा जा रहा है। फिर बहुत बड़ी संख्या में जनता, मनुष्यों के झुंड दिखाई दिए, पर चेहरा किसी का दिखाई नहीं दिया। भव्य, सुंदर, अति सुंदर मकान बनते दिखाई दिए। फिर एक खाकी रंग का कपड़ा जमीन पर बिछा मालूम पड़ा। वो कपड़ा जगह जगह से अपने आप ऊपर उठता, फिर गिर जाता, जैसे एक बहुत बड़े पाल के नीचे आदमी या बच्चे हों और उसको जगह जगह से उठाएं फिर गिरा दें। यह क्रम काफी देर तक चलता रहा, लेकिन उस कपड़े को उठाने और गिराने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। फिर यह सीन समाप्त हो गया। फिर मुझे बाथरूम लगने के कारण उठना पड़ा। अगर यह समस्या ना हो तो चाहो तो तमाम दिन और तमाम रात देखते रहो, जब तक गुरु महाराज की दया रहे। 1 जुलाई सन 2002। सुबह जब मैं 6:30 बजे ध्यान पर बैठा तो क्या देखता हूँ कि चारों तरफ दूर दूर तक काला ही काला दिखाई दे रहा है। जो कुछ दिखाई दे रहा था सब काला था। मेरे से 8-10 फीट के फासले पर एक गुफा है, जो चौड़ी तो 10-15 फीट है, पर लंबाई का कोई पता नहीं। उसमें से एक ही किस्म के कपड़े पहने बहुत से आदमी खचाखच निकल रहे हैं और मेरी तरफ आते जा रहे हैं। फिर पास आने के बाद कहाँ और कैसे लुप्त हो जाते हैं, कोई पता नहीं। आश्चर्य की बात यह थी कि ये सभी मेरे सामने 8 फीट के फासले पर मेरी ही तरफ आ रहे हैं, पर उनके चेहरे मैं नहीं देख सका और न ये देख सका कि ये औरत है या मर्द, क्योंकि सबके चेहरे ढके थे। जहां हजारों मीलों तक निगाह जा रही थी सब काला ही काला था। आसमान भी काला था, सब पहाड़ पेड़ सब काले ही काले नजर आ रहे थे। पर इस पर भी आश्चर्य की बात थी कि न तो कोई डर लग रहा था, न मन ऊब रहा था कि इसको न देखें। दिल चाहता था कि देखते ही रहें। और अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि मन, बुद्धि, चित्त भी इसे देखने में मस्त। यानी जब ध्यान में कुछ भी दिखाई दे, उस समय पास में शरीर, मन, बुद्धि, चित्त कुछ भी नहीं होता।
अगर होता है तो केवल सीन और उसे देखने के लिए गुरु महाराज की दी हुई आंख। फिर भी सीन बदलते रहे, बस यह था कि काले दिखते थे। मैं उन काले सीनों का भी वर्णन करने में असमर्थ हूं, क्योंकि ऐसी चीजें यहां मृत्युलोक में नहीं है। जय गुरुदेव।